नमस्कार, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं, आज मैं यही बताने वाली हूँ। द ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है वो बहुत हार्ड देखा जाए तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए होता नहीं है, देखा जाए तो होता भी है। देखिए कैसे होता नहीं है, होता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जो अधिकतर होते हैं उनको लगता है सब कुछ मटेरियलिस्टिक तो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही सब तो सीखा है जो हमारी लेयर्स होती हैं। चलिए हमने भी वही सब सीखा है, लेकिन क्या सीखा है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम ने कि आपने जस्ट उसी तरह से रहना है कि अच्छी पढ़ाई, जॉब और फिर अपना घर परिवार बनाओ और बच्चे बनाओ और फिर लाइफ से यहाँ से चले जाओ यूं ही। लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन को जो महसूस होता है उसको वो नहीं समझ पाते हैं, उसको वो वूडू जैसा समझते हैं, उसको वो कुछ अजीब ही नज़र से देखते हैं और उस चीज़ में बिलीव नहीं करते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ ना कुछ भेजते नहीं रहना चाहिए कि देखो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, देखो ये होता है इमोशनल एस्पेक्ट्स, ये होता है एक डिवाइन सोल कनेक्शन, ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये सब भेजने की जरूरत नहीं होती ऑडियो वीडियोस। इससे क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको भी पीछे खींच सकते हैं और कह सकते हैं कि बेकार की बातों में मत पड़ो, जॉब करो, बढ़िया कमाओ, अच्छा अचीव करो। ऐसा नहीं बोलते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को कहीं ना कहीं ये जर्नी फिर टफ तब लगती है जब आप उनको बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग करते हैं कि देखो एंजल नंबर्स होते हैं, देखो ये एंजल्स होते हैं, इतने नाम हैं, ये हैं, तो झूठ तो है नहीं, कहीं कहीं लिखा हुआ है। फेरीज क्या है, मरमेड्स क्या है, ड्रैगन्स क्या है, ड्रैगन्स के बारे में भी तो आप जानते हैं, ड्रैगन्स कार्ड रीडिंग भी तो आप करते हैं। अच्छा, इसी तरह से और भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपका और उनका एक कनेक्शन दिखाई देता है। यूनिवर्स की बातें होती हैं, 5D की बातें होती हैं, 3D वर्ल्ड की बातें होती हैं, है ना। तो इस तरह का जो ये ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन होता है, इसको जानने समझने के लिए वो अभी रेडी नहीं होते हैं। और अगर आप बता रहे होते हैं तो इस चीज़ को समझने के लिए उनके लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी टफ हो जाती है कि यार ये सब मत बताओ, मेरे दिमाग में अभी ये जगह नहीं है। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है अधिकतर क्या रहती है, थोड़ी बहुत सप्रेस्ड होती है, रिप्रेस्ड होती है और अपने आप को कहीं ना कहीं बैक करती है, अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब आप कहेंगे ये तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है। नहीं, समटाइम सेम चीज मिरर भी तो करते हैं ना आप। कुछ चीजें जो आपने अपने लिए बैरियर्स बना रखे हैं या आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, BS जिसे कहते हैं, तो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वहां पर भी आप पूरी तरह से कंटेंटेड नहीं होते हैं। सम टाइम बिलीफ सिस्टम आपका इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन का भी होता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक तरह से एक ही होती है और एक ही टाइम पे अवेकन्ड होती है। सम टाइम डिवाइन मस्कुलाइन आपसे पहले अवेकन्ड होते हैं, आपको बहुत सारी बातों से आपको पता चलता होगा। आपको ये जरूर लगता होगा, अगर आप पीछे याद करें अपना, है ना, फ्लैश में जाइए और ये सोचिए कि डिवाइन मस्कुलाइन मुझे ऐसा 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 कहते रहते थे और मैं समझती नहीं थी, मैं तब रन करती थी। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। और कई बार हमें इन आंखों से लगता है कि हमें सब कुछ पता चल गया, वो तो अवेकन है ही नहीं। अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं मालूम है। अवेकन होने का मतलब ये है कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कई बार आपके समझ में और उनकी समझ में अंतर आ जाता है। इसी को ही मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम एंड देन स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम का अंतर कहते हैं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रियली थोड़ा ब्यूटीफुल भी है लेकिन टफ कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन इस जर्नी में सेपरेशन टाइम पीरियड में किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया जाए, क्या चीज़ है जो आपको करना बाकी है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ तो रह रहा है, तो क्या चीज़ है वो बाकी, तो जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, अपना टाइम स्लॉट बुक कराएं। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम में चेंज होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम हैं, आपको लगता है आप ज़्यादा ही स्पिरिचुअल रिलीजियस हो, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, जो मटेरियलिस्टिक वे में ज़्यादा सोचते हैं, वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई होने लगते हैं और एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, क्लाइम करते हैं, एक लेडर की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए सीढ़ी बनते हैं कि चलो तुम भी कुछ हेल्प करो, हम भी कुछ हेल्प करें। सम टाइम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में जेलसी भी देखी जाती है कि बार बार वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो, मैं तो चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो। जब वो आप आगे बढ़ रहे होते तो इनको जेलसी हो जाती है कि अरे मैं तो पीछे रह गया। तो सम टाइम वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आपको ये फील हो जाता है, आप उस चीज़ को बहुत पर्सनली ले लेते हो और फिर आप सोचते हो कि यार खुद ही तो कहते हो कि आगे बढ़ो, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो तुम अप्रिशिएट भी नहीं करते, कोई मैसेज नहीं कर रहे, कोई दुनिया मुझे अप्रिशिएट कर रही है और तुम जो है कि एक इमोजी तक नहीं तुमसे भेजा जाता, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। इट मीन्स आपको ये फील हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं जेलसी में आ गए हैं। लिटिल बिट जेलसी दो पार्टनर में या एक रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। इट्स ओके, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसको ये मत सोचिए कि ओ ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं होता,
ऐसा होता है वैसा होता है, ये होता होता मत लगाया कीजिए। कोई कोई मतलब कोई बाउंडेशन या कोई रूल्स नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन तो ऐसा होता है, डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है। डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हैं तो फिर आपको पर्सनली आप क्यों ले रहे हो चीजें? फिर आई बात समझ में? मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ डाउनफॉल्स या कुछ नेगेटिविटी आपके अंदर भी होती है, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं। नेगेटिविटी तो कम कहेंगे, बट अनरिजॉल्व्ड इश्यू होते हैं जिसको आप नहीं उस चीज से स्वीकार कर पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो। एक्सेप्ट करने का मतलब ओ इनको जेलसी हो रही है, देन एक्सेप्टेड। उसी में डूबे मत चले जाओ, उसी में रोए मत चले जाओ, उसी में जो जो दुनिया आपको जिस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रही है उस काम को रोको मत। समझे ना, ये बात है। तो डिवाइन टेस्ट भी होता रहता है, डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू भी टेस्ट होता रहता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन का जो पर्सपेक्टिव होता है ट्विन फ्लेम जर्नी को देखने का, मटेरियलिस्टिक वे से ज्यादातर रहता है, इसलिए वो रन भी करते हैं। उनको एक बार आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर वो मैरिड हैं तो उनको लगता है मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ, इसलिए वो फिर रन करते हैं, फिर वो छुप जाते हैं, फिर वो बैक हो जाते हैं। इसीलिए ये सारी बातें होती हैं और सेपरेशन टाइम पीरियड आता है और बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। किसको? ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन को, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन टू मच थिंकिंग में रहती हैं, टू मच इल्यूजन में रहती हैं, टू मच कंफ्यूज रहती हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी उनके होते हैं। लेकिन बात यही है, इन्हीं सब वुंड्स एंड ट्रॉमास को ही तो हील करना है। अगर आप अपना हील करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी अपना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना हील करेंगे तो उनका अपने आप ही हील होता चला जाएगा, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों का जेंडर अलग है, दोनों की सोच और सब कुछ अलग ही तो है। सिर्फ एक सोल कनेक्शन ही तो जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि सोल कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर लेसन सिखाने आते हैं। बात यही है कि ट्रस्ट करना और बिलीव करने की बात है कि आप इस जर्नी में कर रहे हैं कि नहीं। ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलती ही रहती हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपको भी ब्लेसिंग भेजते हैं और आप भी बहुत मुसीबत में उनको ब्लेसिंग्स भेजते हैं। होता है कि नहीं? बहुत सारी मुसीबतें हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल डिवाइन मस्कुलाइन की भी चलती हैं, आपकी भी चलती हैं। आप सोचते हो डिवाइन मस्कुलाइन को डार्क नाइट ऑफ द सोल देखना ना पड़े, मैं ही उसको उस चीज से निकाल के ले जाऊं, ये करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान सबको अपने अपना आइसोलेशन पीरियड देता है कि भाई अकेले गड्ढे में डाल देंगे, कहेंगे निकलो अब यहाँ से, खुद ही निकलो। तो खुद ही निकलना होता है, उनको खींच के आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, आपकी एनर्जी से ही वो इंस्पायर होते हैं कि वाह देखो ये तो आगे बढ़ गई, ये कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें आपने नीचे गिर के हाथ पकड़ना नहीं है, आपने अपना आगे बढ़ते चले जाना है। लैडर का मतलब यही है, आप एक स्टेप बढ़ गए हो तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन आपको खींच के लाते हैं नीचे, रोते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और रोना धोना जिनका चलता है, या सडन गोस्टिंग होती है तो फिर आप फिर से नीचे आते हो। तो नीचे नहीं आना है, बेसिकली अपने आप को हार नहीं मानने देना है। बार बार सीख बनती है डिवाइन मस्कुलाइन पे वीडियो, लेकिन सीख किसको जाती है? डिवाइन फेमिनाइन को। क्यों? क्योंकि अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन सीख देख रही होती है। होती का मतलब है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है कि मेल बॉडी में आप हों और आप इस चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो। बार बार ये मत सोचा कीजिए कि डिवाइन मस्कुलाइन कब अवेकन होंगे, वो ऑलरेडी अवेकन्ड है। वो कब आपके पास आएंगे, वो ऑलरेडी आपके पास है। कब आप दोनों रीयूनाइट होंगे, ऑलरेडी आप दोनों रीयूनाइटेड हैं। इस चीज को समझिए, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। मेरी बात को मानिए और चीजों को संभालते चले जाइए, अपने इमोशंस को संभालते चले जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।